टीजी 2016 के छात्रों का 3 नवंबर और 6 नवंबर को सुनवाई का कुछ डेट था। ये एलपीए में जो केस फाइल किया है जेएसएससी उसका क्या हुआ, इस सब के पूछते रहते हैं। 3 नवंबर और 6 नवंबर को था। हाँ, तो वो जानना चाहते हैं कि था नहीं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि 3 नवंबर और 6 नवंबर का कुछ हियरिंग था उसका, ऐसा नहीं था। आपको बता जेएसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और आज जो है हाईकोर्ट आए हुए थे। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर में टीजीटी को लेकर क्या कुछ चल रहा है अभी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हाईकोर्ट के द्वारा जब जजमेंट आया था 1 तारीख और 11 तारीख को, कहीं ना कहीं छात्र एक उम्मीद लगा रहे थे कि अब जो है टीजीटी का जो भी सीट मिला हाईकोर्ट की तरफ से कि 2000 समथिंग कुछ सीट है, उस पर जो है नियुक्ति होना तय हो गया था। उसके बाद जो है लोग कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में मामला जब चला, उसके बाद जेएसएससी कार्यालय गए, आवेदन का जैसे पता चला कि आवेदन अब जमा करना है, लोग आवेदन भी दिए। उसके बाद अब सरकार की तरफ और जेएसएससी की तरफ से आप लोग समझ रहे हैं कि अब एलपीए चला गया, मतलब सेकेंड बेंच चला गया। उसके बाद कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी ये चिंता सता रही है कि आखिर में एलपीए में सुनवाई कब होगा। उसको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे और अगर सुनवाई नहीं होता है, यहाँ सरकार अगर कुछ नहीं करती है, तो जितने लोग भी फॉर्म एक तरह से आवेदन वहाँ जमा किए अपने, उन लोगों का नियुक्ति होना तय माना जा रहा है। और अगर सरकार एलपीए जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट चल जाती है तो लंबा समय तो जाएगा ही जाएगा। आप लोग भी समझ रहे हैं क्या कुछ चल रहा है हाईकोर्ट में। हमारे टीजीटी के अभ्यर्थी से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहेगा सरकार। अब एलपीए चली गई है, अभ्यर्थी एक उम्मीद और आस लगाए हुए हैं, उसको किस प्रकार आप क्या कहना मैसेज देना चाहिएगा। देखिए, छात्रों का जो है ना, जैसे टीजी 2016 के छात्रों का एक बहुत बड़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में भी पूछते होंगे, क्या हो रहा है, एलपीए में सुनवाई शुरू हुआ कि नहीं हुआ, केस एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सब बड़ा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो और एक दो चीज और भी कि 3 का भविष्य का सवाल है, तो क्वेश्चन तो पूछेगा। हाँ, मतलब 3 नवंबर और 6 नवंबर को सुनवाई का कुछ डेट था। ये एलपीए में जो केस फाइल किया है जेएसएससी उसका क्या हुआ, इस सब के पूछते रहते हैं। 3 नवंबर और 6 नवंबर को था। हाँ, तो वो जानना चाहते हैं कि था नहीं, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है कि 3 नवंबर और 6 नवंबर का कुछ हियरिंग था उसका, ऐसा नहीं था। आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, जेएसएससी छात्रों को बताना चाहते हैं कि जेएसएससी सेकेंड बेंच में जो एलपीए बोलते हैं उसमें डिवीजन बोलते हैं, उसमें केस फाइल किया है जेएसएससी। जब भी कोई केस फाइल होता है और नया ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है, तो नया ड्राफ्ट में बहुत सारा फॉल्ट होता है, बहुत सारा कमी होता है। नया ड्राफ्ट फाइल करने के बाद उसे वापस उसी रूप में आने में, हियरिंग डेट पहुंचने में या केस नंबर आने में थोड़ा समय लगता है, और नया ड्राफ्ट होता है और ज़्यादा ही समय लगता है। तो क्या है कि जब भी वो केस फाइल किया तो 3 नवंबर और 6 नवंबर को उसको टाइम दिया गया था कि भाई ऐसा फॉल्ट है तुम्हारे पास, इसको पेपर जमा करो, ये फॉल्ट है, वो पेपर जमा करो। पेपर जमा करने के किसको बोला गया था? जेएसएससी के एडवोकेट को, जेएसएससी के एडवोकेट बोला ये पेपर जमा करो। जो एलपीए गई है उसके एवज में कोई त्रुटि है, उसको बुलाया गया था 3 तारीख को 6 को। हाँ। छात्र लोग क्या समझ बैठे कि हम लोग का कुछ है, क्या की सुनवाई होना है उसपे? हाँ, केस का हियरिंग हो रहा है, केस समझ बैठे ये समझ बैठे। और 12 फोन का 3 नवंबर और 6 नवंबर को कुछ हियरिंग था, बताइए उसके बारे में। तो ऐसा कोई हियरिंग नहीं था। जब भी हियरिंग होगा तो आपको पता ही है कि हियरिंग होगा तो इस चैनल पे, जो चैनल आप अभी देख रहे हैं, इस चैनल पे अपडेट आएगा ही कि दिन हियरिंग है। तो अभी हियरिंग नहीं है, हियरिंग नहीं होगा अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं, अभी हियरिंग डेट आने में 1.5 महीना टाइम लगेगा। 1.5 महीना? हाँ, 1.5 महीना कम से कम टाइम लगेगा, तभी जाके उसका हियरिंग डेट मिलेगा। 2 महीने लग सकता है हियरिंग डेट। आपको कहाँ से उड़ा कि 3 तारीख और 6 तारीख को जो है टीजीटी का जो है सुनवाई होना है, ये आपको कहाँ पता चला? जब एलपीए का जब खोलते हैं ना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि 3 नवंबर को 6 नवंबर को ये चीज त्रुटि दूर करने के लिए बुलाया गया। हाँ, वहाँ पे केस अपडेट दिखाता है, तो वो समझ गया कि उसका हियरिंग है। हियरिंग नहीं है, बल्कि एडवोकेट को टाइम दिया गया कि भाई देर को आके कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन कंप्लीट कर लीजिए बोला गया, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका एडवोकेट आके कंप्लीट कर लिया होगा। कंप्लीट नहीं भी कर सकता है ना, उसको फिर से डेट दिया जाएगा, फिर से बोला जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया जो है 1.5-2 महीना टाइम ले सकता है। इसलिए छात्रों को बोला आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। आपका आवेदन जमा हो गया है कोर्ट में, सॉरी जेएसएससी में, उसको 6 महीना में नियुक्ति देना है। अच्छा, आप आवेदन जमा होगा, जब मान लीजिए छूट गया है कि पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका, जितने भी लोग थे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बताना चाहते हैं कि 2 महीने का टाइम दिया गया था कोर्ट की तरफ से, 2 महीने का टाइम खत्म हो गया। अब कोई जमा नहीं कर सकता है? नहीं, अगर कोई जमा छूट उठ गया है, कोई दिक्कत है तो जाके जमा कर ले, वो ये बोले जाके जेएसएससी जो है जमा करेगी। हाँ, लगता है आपको? हाँ, जमा ले लेगी वो। ठीक है, जमा कर अगर बोलेगी कि
कोर्ट के द्वारा 2 महीना का नहीं, दिया था, फिर ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक प्रक्रिया अपना कर ले, मतलब अगर छूट गया है ऐसा कुछ परेशानी में, छूटा है कि नहीं छूटा, आपके अंदाज से क्या लग रहा है? छूटे लोग हैं, कुछ लोग छूटे हैं। छूटे होंगे, हाँ, ठीक, छूटे हुए तो उनको बोलना चाहते हैं कि आवेदन दे लीजिए। और एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर सेकेंड बेंच में हियरिंग शुरू होगा तो जो आवेदन दिए हैं वो इनवैलिड हो जाएगा। सेकेंड बेंच के बाद फिर से आवेदन देना होगा, सेकेंड बेंच में जीतने के बाद। सेकेंड बेंच में अगर सुनवाई होगा, जीतेंगे तब फिर से आवेदन देंगे। हाँ, जब फिर से इसका second- कोई फिर वैल्यू नहीं रह इसका जाएगा। वैल्यू खत्म हो जाएगा। और अगर मान लीजिए सुनवाई अगर नहीं होता या कुछ सरकार नहीं हमारी जा रही है, आप नहीं जाएंगे, कहानी खत्म करो यहीं से, तो एक तरह से नियुक्ति हो जाएगा। ये चीज तो हाँ। कंफर्म है। अगर सेकेंड बेंच में केस का सुनवाई खत्म नहीं हुआ या पहला ही हियरिंग में 2000 हियरिंग खत्म हो गया, बोला कि नहीं फर्स्ट बेंच का हियरिंग सही है, उसका अप्लाई किया जाए, नहीं, तो उसी आवेदन पे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। और आपको और बताना चाहते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जितना भी आवेदन जमा हुआ है उस पर कंसीडर होना शुरू हो गया है। क्या होना शुरू हो गया है? कंसीडर करने के लिए कि हाँ भाई नियुक्ति देना पड़ सकता है, तो सभी आवेदन पर विचार हो रहा है, सभी आवेदन अपडेट हो रहा है, सभी आवेदन का सब हो रहा है, अंदर का आपको बात बता रहे हैं कि सब उस पर काम चल रहा है। इस पे जो है एक बहुत बड़ा जांच बैठाने की बात चल रही थी कि इस पे जो है एसएन कोई पाठक सर है, हाईकोर्ट के जज थे, तो जांच करने वाले थे, वो अब इस्तीफा दे दिए गए हैं कि अब हम जांच नहीं करेंगे। तो यह जांच प्रक्रिया वो चल रहा है या फिर अभी रुक गया है? देखिए, वो तो इस्तीफा दे दिए हैं, दूसरे जज बैठेंगे, अभी तक जज का अभी तक बैठे नहीं है, लेकिन वो बैठेंगे जरूर। और साथ में जेएसएससी और जेपीएससी को ये आदेश दिया गया था कि अपने यहाँ वो एक कमीशन बैठा के रखे जहाँ पे छात्र जो है जाके अपना प्रॉब्लम बताएं। वो अभी तक कमीशन भी गठित नहीं हुआ है जेएसएससी में और जेपीएससी में। उसके लिए भी अवमानना का केस फाइल करने के लिए हम लोग छात्र लोग एक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, अवमानना का केस फाइल करेंगे। कोर्ट की तरफ से आदेश था कि आपके यहाँ एक कमीशन गठित करने के लिए जहाँ पे छात्र अपना प्रॉब्लम रख सके, उसके लिए आप गठित किए कि नहीं गठित, अभी तक गठित नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी गठित होगा। और टीजीटी 2016 के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि सेकेंड बेंच का प्रक्रिया चल रहा है, आवेदन जो जमा किए हो गया है। सेकेंड बेंच के लिए बहुत सारा छात्र सेकेंड बेंच पे, जैसे मान लीजिए छात्र फर्स्ट बेंच तक केस खत्म हो गया, सेकेंड बेंच के लिए उनका केस फाइल हो रहा है। जेएसएससी सेकेंड बेंच में गई, अब छात्र भी सेकेंड बेंच में जाएंगे। तो सेकेंड बेंच में जाने के लिए मेरे द्वारा जितने पिटीशन है, लगभग 1400 मेरे द्वारा, 500-600 अलग ग्रुप के लोग आ गए हैं, 2000 के आसपास लोगों का पूरा हम ड्राफ्ट रेडी करवा रहे हैं सेकेंड बेंच के लिए। लगभग मेरा भी ड्राफ्ट रेडी हो गया। जिस दिन सेकेंड बेंच में जरूरत होगा, आपके माध्यम से अपने पिटीशनर को बोलना चाहते हैं, जिस दिन जरूरत होगा तुरंत जाकर के वहाँ पे आपका केस फाइल हो जाएगा, तुरंत पहुँच जाएगा, पूरा काम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब अभी भी लोग जुड़ सकते हैं। हाँ, जब फर्स्ट बेंच में थे और सेकेंड बेंच में जाने के लिए हम मेरे से कंसर्न थे, मेरे को बोले थे, हम उनको सेकेंड बेंच में पहुंचा दे रहे हैं। और वैसे लोग जो अभी तक सेकेंड बेंच में मेरे द्वारा फाइल करना चाहते हैं, जो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर दिख रहा होगा, कॉल कीजिएगा, आपका सेकेंड बेंच में आपको पहुंचा देंगे हम। मान लीजिए जो फर्स्ट बेंच में भी नहीं आया है और वो फिर नया तरीके से आना चाहते हैं, उसका फिर क्या हो सकता है? अगर फर्स्ट बेंच में कोई केस फाइल नहीं किया अभी तक जो पिटीशनर बना ही नहीं है, तो चाहे तो पिटीशनर बन सकता है फर्स्ट बेंच में। फर्स्ट बेंच में। उसका फिर सेकंड में जब केस चला जाएगा तो उसका फिर कैसे प्रक्रिया जाएगा? नहीं, अभी तक सेकेंड बेंच में गया नहीं है, जब तक जाएगा नहीं ना तब तक आप पिटीशनर बन सकते हैं। तो अभी भी आप सोचिएगा कि हम खुद अभी कल केस फाइल करने वाले हैं 10-12 लोगों का, नहीं तो आप बताना चाहते हैं कोई भी अगर नया पिटीशनर बनना चाहता है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है। आपको वो सारी प्रक्रिया करके आपका पिटीशनर बनाएंगे हम, जो पहले वाला पिटीशनर किया है, और आपका केस को पहले वाला केस के साथ जाके जोड़ देंगे, अच्छा, जैसे आप सब बराबर हो केस जाएगा। जोड़ते हैं, कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं, कुछ लोग तो बाइट देना नहीं चाह रहे थे, पर कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे अब जैसे ये आ चुका है, मान लीजिए रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट के बाद फिर परीक्षा कैसे होगा, मतलब फिर लोग कैसे जुड़ेंगे, इस एक बहुत बड़ा फोल्ड आता है। और अच्छा, जैसे आप मान लीजिए जुड़ते हैं तो क्या कोई नंबर वगैरह उसको मिलता है या फिर जुड़ गए हैं केस में, इसका जानकारी कैसे मिलेगा? ये चीज बहुत बड़े लोगों को कंफ्यूजन में रहता है। जिनको जो बात ये सब बोलते हैं उनको जानकारी कोट करना ही है, इसीलिए जिनको हम आज केस फाइल करते हैं, केस नंबर, केस फाइलिंग नंबर आता है। जब हम केस फाइल करते थे 1 से 2 दिन के अंदर केस फाइलिंग नंबर ला देते हैं, और 1 सप्ताह के अंदर केस नंबर ला करके केस को सब लोग के साथ जाके ट्रैक कर देते हैं, और ये सब जानकारी उसको जब केस नंबर देता है ना उसमें सब अपडेटेड रहता है कि आपका केस टैग हो गया बाकी लोग के साथ में। ये चीज ऑफिशियल मिल जाता है, ऑफिशियल मिल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा होता है, सब ऑफिशियली मिल जाता है। आपको दिखाइएगा तो हम दिखा सकते हैं कि 15 दिन पहले का केस को फाइल किया, केस टैग हो गया, टैग हो गया, मतलब उसमें आप शामिल हो गए। हाँ, आज 18 नवंबर है, सोचिएगा 15 दिन पहले जिसका केस फाइल किया, पहले लोगों के साथ जाके जुड़ गया। तो जो लोग देखिए अभी तक कौन लोग केस में नहीं जुड़ा होगा, वो लोग
जिन्हें जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी नहीं मिल पाया, जानकारी ही नहीं उन्हें मिल पाया, तो वैसे लोग जुड़ते हैं ना। तो वैसे लोग कोर्ट केस में जुड़ेंगे ना, जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत मिनिमम खर्च में जो लोग बाकी लोगों का जो खर्च मतलब 13,000 रुपया लेते हैं, 300 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, 13,300 में केस में जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके याद रखिएगा कि केस बहुत पॉजिटिव है, इसमें नियुक्ति का बहुत चांस है, एकदम जुड़ सकते हैं और इसमें नियुक्ति होने का चांस है। आप जुड़िए और मुझे कंसल्ट कीजिएगा, हम जोड़ देंगे। बाकी लोग जो अनाप शनाप बोलता है कि जुड़ नहीं सकते, नहीं सकते, उन लोग तो आज से नहीं कई सालों से बता रहा है यही बात कि अब नहीं हो सकता, नहीं क्यों, क्योंकि जानकारी नहीं रहेगा, अभाव रहेगा तो कोई कुछ बोलेगा। नहीं, कभी कभी मेरे से भी लोग कुछ लोग मिल जाते हैं तो मेरे से बोलते हैं कि इस तरह का नहीं हो सकता, तो हम बोलते हैं उसको भैया आप बोलिएगा, जनता के सामने आइएगा, तब तो मान लीजिए हम आपका बात को रख पाएंगे। ये चीज हम उन लोगों से बात करते हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि देखिए अगर ये सेकेंड बेंच में नहीं जाता तो आज फैसला अगर लागू हो जाता, नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाता, तब पिटीशन नहीं बन सकते थे। सिर्फ से सेकेंड बेंच में चला गया, तो अब अभी तक स्टूडेंट सेकेंड बेंच में नहीं गया है, इसलिए आराम से जो है वो मतलब केस में जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम केस में जुड़ सकते हैं और इसमें उनको नियुक्ति प्रक्रिया वही न्याय मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलेगा। इसमें चांस है, मौका है, जानबूझ करके याद रखिएगा केस को इस तरह से रखा गया है, जानबूझ करके रखा गया है। कोर्ट के जज आप दीपक रोशन सर को या आनंदा सर जज सर हैं, इनको धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं कि इन्होंने इस तरह से केस को रखा है ताकि आज भी कोई न्याय मांगने आए तो उसे 2-2.5 साल केस लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत जाकर न्याय प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। ठीक है, उन्हीं लोग के साथ जो पहले साथ में है तो आराम से जुड़ सकते हैं। जो लग मेरा भी रहेगा कि जो 3 और 6 का जो बात चल रहा था उससे अब क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि अब जो है एलपी जो सरकार गई है वो जाएगी और उसमें सुनवाई कुछ ना कुछ होने का चांस बन रहा है, क्योंकि सरकार को अगर नहीं जाना रहता तो वो नहीं जाती और नियुक्ति मिल जाता। पर क्या लग रहा है कि सरकार मतलब जो है एलपीए वाला कहानी पूरा सुना जाएगा उसमें? अब देखिए 3 या 6 तारीख को जो उसका था वो हियरिंग डेट नहीं था, उसके अनुसार क्या लग रहा है, महसूस क्या हो रहा है? उसके अनुसार ये है कि वो चाहता है कि सेकेंड बेंच में प्रक्रिया चले, टाइम खींचे, नहीं तो आप ये मकसद है उनका, मकसद टाइम खींचने का। लेकिन आपको रियलिटी बता रहे हैं, एलपीए में जिसको डिवीजन में सेकंड में जो बोलते हैं उसमें हार तय है, आपको पहले बता रहे हैं, उसमें हार उसका तय है। सेकंड मैच में ही स्टूडेंट जीतेगा और नियुक्ति का आदेश होगा। कहा के गई है कि ये जो है गलत है डिसीजन, या फिर नहीं, डिसीजन में सुधार किया जाए भाई। क्या सुधार किया जाए? कोई नियुक्ति का जो नियुक्ति का आदेश दिया गया है उसमें थोड़ा सुधार किया जाए। सुधार किया जाए, नियुक्ति नहीं दिया जाए या डायरेक्ट क्या कहा गया है? नहीं, सेकंड में जैसे जारी होगी कुछ तो कारण दिए होंगे ना। हाँ, क्या कारण दिया गया? यही कि नियुक्ति का जो आदेश दिया गया ना कोर्ट की तरफ से वो सही नहीं है, बोला जा रहा है। हाँ हाँ, क्यों कि जब सुनवाई भी होता था ना फर्स्ट बेंच में तो जैसे यही बोलती थी कि एक भी सीट खाली नहीं है, नियुक्ति नहीं देंगे, जबकि आप देख लिए ना 6,000 लगभग सीट मिला छात्रों को नियुक्ति के लिए, 6,000 सीट मिला। टोटल सीट 6,000 है या फिर कुछ 5,000, 6,000, 9,000? हम लोग के अकॉर्डिंग बोलिएगा तो 9,400 सीट है, लेकिन कम से कम कोर्ट जो दिया है कम से कम उस पर तो हम भरोसा करेंगे ना कि 3,704 सीट और 2,034 सीट मिला के लगभग 6,000 सीट तो मिला है ना। 6,000 सीट पे हम लोग नियुक्ति चाहते हैं कि 6,000 सीट पे नियुक्ति हो। और अभी फिलहाल जो है अगर इसमें होगा तो 2,000 कुछ का होगा, 2,034 जनरल ओबीसी हो गया और 3,704 सीट एसटी एससी का, दोनों का होगा इसमें। हाँ, दोनों मिला के 6,000 सीट हुआ, 6,000 सीट पे नियुक्ति होगा। तो बताइए छात्र जो 4,000 पेटिशनर है कोर्ट में तो सबकी नियुक्ति होगा कि नहीं होगा? नियुक्ति होगा ना। 2,000 और सीट एक्स्ट्रा बच गया तो 2,000 और सीट पे जो छोड़ा गया है ओपन इसलिए कि रखा गया ना क्या क्या और पेटिशन समझे। हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं छात्रों को कि आप ऐसे वैसे ग्रुप जो बेकार बेला वजह ग्रुप है वैसे से पेटिशन मत बनिएगा और डायरेक्ट एडवोकेट से ही मत बनिएगा, क्योंकि सर के पास टाइम नहीं होता है ना। आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपका फुल प्रोसेस के साथ। बहुत सारे इनकम्प्लीट केस फाइल कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि कोई केस जीतिएगा अभी तो भी नियुक्ति नहीं होगा, क्योंकि एक आदेश देते हैं कि सोनी कुमारी केस आप सुने होंगे, सुप्रीम कोर्ट में जीता था, सबकी नियुक्ति हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 426 पेटिशन का नियुक्ति हुआ। सिर्फ 426 पेटिशन नहीं था, और भी था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन रहते हुए भी कोर्ट का केस का काम ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन था लेकिन उन लोग कोर्ट का केस का काम ही नहीं किया, इसलिए वजह से कोर्ट केस जीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुआ। सोनी वाला केस, सोनी वाले केस में 426 पेटिशन काम किया तो उसका नियुक्ति हो गया। मामला तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया था। हाँ, हाई कोर्ट में उन लोग हार गया था, सुप्रीम कोर्ट में जाके जीता। तो जो लोग कोर्ट केस का काम किया उसका नियुक्ति हुआ, लेकिन जो कोर्ट का केस का काम ही नहीं किया उसका नियुक्ति नहीं हुआ। कितने लोग गए हुए थे लगभग? 2,000 लोग था।
2000 लोग, 1500 लोग काम ही नहीं किया सही से, मतलब 500 क्यों नियुक्ति हुआ है, बाकी बात 26 लोगों को 426 का, हाँ। बाकी बात सब वो लोग क्या कर रहा है अभी? नहीं कोर्ट का काम किया तो अभी पिटिशन बना है। इसमें अभी 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 वाला में बना फिर से, क्योंकि उन लोग को पता चल गया कि भाई हम नहीं काम किए। क्योंकि क्या होता है ना, कई तरह से होता है, कई तरह में एडवोकेट सोनी सर केस का क्या कौन लीड कर रहा है? आप ही कर रहे थे या दूसरा कर रहा है? में और लोग भी कर रहे थे, और लोग भी कर रहे हाँ और लोग भी थे उसमें न, तो उसमें मेरा डायरेक्शन था न, तो हम इवन ये कहना था कि उसमें जिस तरह से उसमें या तो जो ग्रुप लीड करते, बहुत लोग छात्र बोलते हैं कि मेरा ग्रुप का लीडर जो था ना उसका फॉल्ट था कि हम लोग से काम नहीं कर किया, या इसमें पिटिशनर का ही फॉल्ट हो सकता है कि उन लोग कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। बात को समझिए, इसका वजह से जो है हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अंत मेरे में अब क्या मैसेज दीजिएगा और छात्रों को जो है कब तक हियरिंग होगा, क्या लग रहा है इसमें? हम छात्रों को यही बोलना चाहते हैं कि छात्र बिल्कुल चिंता नहीं करें और इस केस में आप पिटिशनर बनिए। अब पिटिशनर के लिए बेस्ट ऑप्शन आपको बताते हैं कि मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पिटिशनर बनिएगा तो आपका पूरा प्रक्रिया काम हो जाएगा। आप मुझसे पिटिशनर बनिए, आपका पूरा प्रक्रिया काम कर देंगे। इधर उधर फंसिएगा तो हो सकता है कि पिटिशनर बन के भी आपको नियुक्ति नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। कितना दिन के अंदर सुनवाई होगा अभी? अभी 1.5 महीना बाद? अभी 1.5 महीना कम से कम लगेगा, इसलिए छात्र कम से कम जो हमको बार बार कॉल करते रहते हैं इससे पहले भी तो कुछ अपडेट आ सकता है। और जो भी अपडेट आएगा आपके चैनल पे देंगे हम न, आपके चैनल पे देंगे और सब चैनल पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छात्रों को इस चैनल पे बने रहेगा तो छात्रों को सारा अपडेट मिलेगा, सेकेंड मेंस का हर अपडेट उनको मिलेगा, चैनल पे बने रहेंगे या तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई और कुछ छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि आप पिटिशनर जरूर बनिए, अब मुझसे जुड़िए और किसी भी तरीके से परेशान मत होइए। आपका केस का काम हम कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी पिटिशन है वो भी परेशान मत होइए, आपका काम हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और आज जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट पे आए हुए थे और सोचे टीजीटी को लेकर भी क्या अपडेट चल रहा है पूरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि 3 तारीख और 6 तारीख का अफवाह चल रहा था, पर हेयरिंग है वो हेयरिंग नहीं था, उसमें कहीं ना कहीं जो है जो एलपीए सरकार गई थी उसमें अपना उसका मैटर था, और छात्र जो है कुछ गलत शायद मैसेज चला गया था, अपनी बातों को रखने। देखने वाला मामला हुआ कि आगे आखिर में टीजीटी के अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति मिलती है और आगे सरकार एलपीए गई है तो उसमें क्या क्या होता है, और भी कुछ अपडेट होगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल साथ बने रहेगा। शुक्रिया।